नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हम मंडी यानी छोटी काशी में खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। पिछले साल जो है हिमाचल में आपदा आई थी और आपदा के वक्त एक मंदिर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जो पानी के सैलाब में डूबा हुआ था, लेकिन वो मंदिर ज्यों का त्यों आज भी खड़ा है। इस मंदिर की कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि मंदिर जो है वो किस तरह से बनाया गया है। इसका डिजाइन देखिए किस तरह से इसको, जो उस वक्त के कारीगर थे, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना कब हुई वो अज्ञात है, लेकिन ये माना जाता है कि पांडव जब महाभारत के बाद मंदिरों की स्थापना कर रहे थे, उस वक्त इस मंदिर की भी स्थापना की गई थी। और ये मंदिर केदारनाथ की याद दिलाता है, क्योंकि ठीक उसी तरह ये मंदिर बना है जिस तरह से केदारनाथ का मंदिर बना है। और इस बार जो आपदा आई थी हिमाचल में, उस आपदा के दौरान इस मंदिर के छत तक जो है वो पानी पहुंच गया था और करीब शाम के 6 बजे का वक्त था जब इस मंदिर को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया था। लेकिन ये मंदिर कैसे खड़ा रहा, इसका एक रहस्य है, एक इतिहास है, क्योंकि इसकी जो आप शिल्पकारी देख रहे हैं, पत्थरों से इसको बनाया गया है और इस पर डिजाइन किया गया है। ये माना जाता है कि कई बार बाढ़ ने इसको अपनी चपेट में लिया है, लेकिन ये मंदिर जो है जस का तस खड़ा हुआ है। आप देखिए इसके जो नक्काशी है वो देखने लायक है और यहाँ पर अलग अलग शोधकर्ता भी आते हैं जो इस पर शोध करते हैं। ये माना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था, लेकिन कब बनाया था इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राजाओं के वक्त इसका जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन का काम जो है वो लगातार होता रहा है। हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे अंदर से कि ये मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है इसके आप देखिए कि जो मजबूती है, इसमें लॉक, पत्थरों को लॉक किया गया है। और मैं आपको लॉक दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो लोहे के लॉक दिख रहे हैं आपको, ये पत्थरों को जोड़ा गया है और लोहे से लॉक किया गया है। इनको ऐसा कहा जाता है कि स्टेपल जैसे करते हैं पिन को, वैसे कारीगरों ने इसको लॉक किया था। और ये मंदिर इसलिए बहुत मजबूत है। और ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं यहाँ पर हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये कोई सीमेंट नहीं है। उस वक्त ये माना जाता है कि लोग जो हैं चूना और जो महा की दाल होती है उसको पीस कर एक लिक्विड बनाते थे और उसको इसके बीच लगाते थे, और वो बहुत मजबूत था। और एक सुर्खी मिट्टी थी जिसको चूने के साथ और माह की दाल जो दली होती है उसके साथ मिक्स करके पत्थरों को चिपकाया जाता था। तब सीमेंट नहीं होता था, लेकिन ये सीमेंट से भी मजबूत माना जाता था। और ये सामने देखिए आप, ये दरवाजा जो है, ये दरवाजा जो है इसको नुकसान हुआ था बाढ़ के चलते, और बाकी मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। ये मंदिर का मुख जो है वो ब्यास नदी की तरफ को है, और आप ब्यास नदी का भी नजारा देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्यास नदी जो है लगातार बह रही है। और आपको मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से फ्लड उस वक्त आया था और फ्लड का जो बहाव था वो इस मंदिर की तरफ को था, और यहाँ तमाम जो चीजें थी वो डूब गई थी। लेकिन ये मंदिर जो है ये इतना मजबूत माना जाता है कि बाढ़ ने कई बार कोशिश की इसको बहा ले जाने की, लेकिन जो सैलाब है वो इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये देखिए, मैं आपको करीबी से दिखाऊंगा। ये वो स्टेपल की हुई पत्थर हैं। देखिए उस वक्त जो आज की तकनीक है वो भी उस वक्त जो कारीगर थे उनके सामने फेल है। ये 2 पत्थरों को जोड़ा गया है और इसको स्टेपल जैसे हम करते हैं वैसे किया गया है। पूरे मंदिर में इस तरह के आपको दृश्य दिख जाएंगे, कैसे पत्थरों को मजबूत किया गया है। और ये पत्थर जो हैं आज हिल भी नहीं पाते हैं, चाहे भूकंप हो चाहे बाढ़ हो। अब आपको हम अंदर लिए चलते हैं मंदिर में, कि जो अंदर की तस्वीरें हैं वहां आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो अंदर की खासियत है वो यहाँ की मूर्ति है। मूर्ति जो है वो बिल्कुल अलग तरह की मूर्ति है, उसके बारे में बताऊंगा मैं पहले। लेकिन आप पहले देखिए कि ये देखिए, ये पहरेदार
यहाँ पर खड़े हैं और नक्काशी देखिए आप, ये शिखर वास्तुशिल्प के आधार पर बनाया गया मंदिर है और जो कारीगर थे, जो पुराने कारीगर थे, उन्होंने नक्काशी जो की है वो आज की तकनीक है वो उनके आगे फेल है। तो दोनों तरफ जो हैं वो द्वारपाल खड़े हैं और बहुत मजबूत ये पिलर जो हैं आपको दिख रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ चट्टानों से बनाए गए हैं। आप बड़े बड़े पिलर देखिए और नक्काशी देखिए इन पर। और यहाँ पर नंदी हैं, नंदी का मुख जो है वो गर्भगृह की तरफ को है और ये भी कहा जाता है कि ये एक चट्टान थी जिसको काटकर नंदी की ये मूर्ति बनाई गई है। ये आलीशान बहुत बड़ी मूर्ति है, एक पत्थर को काटकर बनाई गई है और उस पर नक्काशी की गई है। तब ये तकनीक नहीं होती थी, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। और जब बाढ़ आई थी तो ये कहा जाता है कि नंदी के ऊपर तक जो रेत थी वो भर चुकी थी और पानी छत तक इसका अंदर भी भरा हुआ था, जिसको अब साफ किया गया है। और अब मैं आपको एक मूर्ति दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भगवान शिव की। पंचवक्त्र मंदिर क्यों कहा जाता है इसको? देखिए, ये शिव के अलग अलग रूप इसमें दर्शाए गए हैं। 5 मुंह जो हैं भगवान शिव के इसमें हैं और 10 भुजाएं हैं। ये कहा जाता है कि भगवान के अलग अलग जो 5 रूप हैं, ईशान, अघोरा, वामदेव, तत्पुरुष और रुद्र, ये 5 रूप जो हैं इसमें दर्शाए गए हैं और ये चट्टानों को काटकर उस वक्त तैयार किए गए थे। और ये इस तरह का रूप आपने शायद बहुत कम देखा होगा भगवान शिव का। और मैं अब आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ तक पूरा रेत जो है वो भर चुका था। सिर्फ ये दरवाजा जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचा था, बाकी बाहर का दरवाजा टूट चुका था। और यहाँ पर माता का शेर देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पर गर्मियों में बहुत ठंड रहती है और सर्दियों में बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि ये चट्टानों से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। अभी तस्वीरें देखिए आप, ये पंचमुखी मूर्ति आपको दिख रही है, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग भगवान शिव के जो है रूप हैं। इसमें ईशान है, अघोरा है, वामदेव है, तत्पुरुष है और रुद्र। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मूर्ति है और इसको ब्यास नदी के किनारे जो है ये मंदिर है उसके अंदर बनाया गया है। और मंडी के लोग जो हैं इस मंदिर को रहस्यमय मंदिर मानते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्यास नदी के पानी ने इसको अपनी चपेट में लिया था और लेकिन आज तक बाढ़ का पानी बाल भी बांका नहीं कर पाया इस मंदिर का। यह आप गुंबद देख सकते हैं, ऊपर सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है और इस पत्थर जो है उनको लॉक किया गया है लोहे से। आप देख सकते हैं किस तरह से उस वक्त की तकनीक थी, आज की तकनीक में कितना अंतर है। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं, पुल हैं, वो धराशायी हो जाते हैं पानी के सामने, लेकिन ये मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है। और लोग कहते हैं कि महाकाल की कृपा है, जिसके चलते बाढ़, भूकंप इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग शाम के वक्त जो है मंदिर में माथा टेकने भी आते हैं। और सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर के ठीक सामने जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर है। वहाँ ये कहा जाता है कि भगवान के 3 मुख हैं मूर्ति के, और ये भी उस वक्त पांडवों ने ही तैयार किया है, ऐसी मान्यता है। लेकिन उसके बाद राजाओं ने जीर्णोद्धार जो है अलग अलग वक्त पर मंदिर का किया है। इसके अलावा ये विक्टोरिया ब्रिज है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये विक्टोरिया ब्रिज जो है ये भी अंग्रेजों ने बनवाया था। और ये मान्यता है कि उस वक्त यहाँ के जो राजा थे उनके पास गाड़ी थी और गाड़ी को इस तरफ यानी मंडी में राजा का महल था तो उसके लिए रास्ता नहीं था, तो तब विक्टोरिया ब्रिज बनाया गया था। इसका भी अपना एक इतिहास है, काफ़ी पुराना है मंदिर, ये पुल। और इसके ठीक बगल में अर्धनारीश्वर का एक मंदिर है, वो भी पांडवों द्वारा जो है उसका निर्माण करवाया गया था। तो
आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये शानदार मंदिर जो है, और इसके साथ एक मंदिर है बटुकनाथ का मंदिर, वो भी आपको याद होगा, अगर आपने तस्वीरों में देखा होगा तो पानी में डूब गया था। ये भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। इसके पीछे आपको ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज का हिस्सा बीच में से टूट गया था, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये वो मंदिर है जिसको आपने सोशल मीडिया पर देखा था, जो पानी की आगोश में, सैलाब की आगोश में समाया हुआ था, लेकिन आज आप इंडिया न्यूज के कैमरे पर देख रहे हैं कि ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा है। इस वक्त मंडी के स्थानीय निवासी वामदेव जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा था जब आपदा आई थी, और इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या जानते हैं, क्या मंडी के लोग इसके बारे में मानते हैं। इनसे बात करेंगे हम। वामदेव जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ, तो जब ये आपदा आई थी उस वक्त ये मंदिर जो है ये पूरा डूब गया था, और तस्वीरों में पूरे देश ने देखा था। तो क्या क्या उस दिन हुआ था? शाम का वक्त था, पानी अचानक से आया था? बारिश तो 1-2 दिन से शुरू हुई थी, और जब दूसरे दिन सुबह देखा लोगों ने तो सारा मंदिर जो है ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था, सारे रोड में, और भगवान भोलेनाथ जी जो है अंदर विराजमान थे। तो सारा कुछ जो है कुल्लू से लेकर सारे घर और पुल जो है ढह गए, और साथ में जो यहाँ सुकेती खड्ड में जो पुल था वो भी ढह गया। लेकिन यह मंदिर जो है अडिग रहा, और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि इस मंदिर का एक भी पत्थर जो है नहीं निकल पाया। और जो साथ की दीवार थी वहाँ की थोड़ा बहुत जो है नुकसान हुआ, लेकिन बाद में इसको ठीक कर लिया गया। लेकिन अभी थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद जो है प्रशासन खुद कर लेगा। और यहाँ की आस्था बहुत है, बहुत लोग जो है यहाँ आते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा है। और इससे पहले भी क्या आपने देखा है कभी, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने देखा कभी कि जो आपदा के वक्त सैलाब आया था इस बार, इससे पहले भी क्या उस तरह का सैलाब आया था? उससे पहले हमने सुना है कि बहुत पहले आया था, लेकिन इतना नहीं हमने देखा था। मंदिर तक तो चढ़ गया था पहले भी, वो तो देखा था हमने 4-5 साल पहले, लेकिन जितना इस बार आया उतना तो पहले नहीं आया था। और जो नुकसान इस बार हुआ है उतना नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों के घर नहीं बचे और रोड जो है नहीं रहे, और आना जाना मुश्किल हो गया था यहाँ लोगों का, और खाने पीने की चीज़ों की भी मुश्किल हो गई थी। आप क्या मानते हैं, इस मंदिर की तकनीक भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो भारतीय तकनीक है, जो पुरानी तकनीक है, वो एक हमें मतलब गौरव प्रदान करती है, क्योंकि बहुत पहले अगर जिस तकनीक से ये मंदिर बनाया गया है उस तकनीक को आप देखिए, उसका कमाल देखिए, चमत्कार है, और ऊपर से महाकाल की कृपा देखिए आप। हाँ, हमारे जो पुराने इंजीनियर थे वो तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस मंदिर में जो है जो पत्थरों के से बना हुआ है, इसमें सुना जाता है कि जो हमारा लोकल माह की दाल होती है उसे जो है पीस कर लगाया गया था। लेकिन वो सीमेंट से भी पक्का है, क्योंकि ये पत्थर एक भी नहीं हिल सकता। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, जैसे पानी से वो तो हुआ है, लेकिन पत्थरों को कोई और ज्यादा मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये पूरा मंदिर सिर्फ पत्थर से ही बना है या फिर इसमें कुछ और इस्तेमाल किया गया है? नहीं, पूरा मंदिर तो पत्थर से बना है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत इसमें छोटे छोटे लोहे की स्पोटे दिए हुए, यानी कि वो लॉक जो बताया कि वो स्टेपल किया गया है, पत्थरों को लोहे से जोड़ा गया है। तो आप तकनीक देखिए कि पुरानी जो तकनीक थी हमारी, वो तकनीक सबसे बढ़िया तकनीक थी, आज की तकनीक उसके सामने फेल है। तो ये थे वामदेव जी, जिन्होंने यहाँ बताया कि किस तरह से आपदा आई थी और ये मंदिर पूरा चपेट में आ गया था। तो आपने देखा, छोटी काशी से इंडिया न्यूज़ ने आपको रिपोर्ट बताई कि आपने जो मंदिर सोशल मीडिया पर देखा था वायरल, कि पानी के बीच एक मंदिर अडिग है, और वायरल हो गया था रातों रात वो वीडियो। आज उस मंदिर के बारे में हम उसके हालात के बारे में आपको बता रहे थे। तो मंडी से अनिल ठाकुर, इंडिया न्यूज़।